हेलो गाइस, आज मैं आपको स्लीप स्टिच करना और फिटिंग लगाना ब्लाउज़ में बताऊंगी। तो अगर आपने जे मेरी ब्लाउज़ की डिज़ाइन नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। स्लीप की और डिज़ाइन की दोनों की अपलोड है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि साइड का कपड़ा बराबर है या नहीं। स्लीप लगाने से पहले तो कुछ बड़ा दिख रहा है एक तरफ का, तो उसको करेंगे कटिंग। और शोल्डर पे भी हम चेक करेंगे, छोटा बड़ा तो नहीं है। और दोनों साइड की हम इस तरीके से चेक कर लेंगे कि कम ज़्यादा तो नहीं है, तो बराबर है तो ठीक है, नहीं तो और शोल्डर बाहर की तरफ दिख रहा है तो उसको हम सही से कर लेंगे। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे आगे। और फिर दूसरी चेकिंग क्या करना है, गहराई दी है स्लीप में या नहीं दी है, तो मैंने पहले से ही दे कर रखी है। तो अब मैं इसको आपको अटैच करना दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हम रख लेंगे शोल्डर की तरफ से। और अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जे गहराई वाला पार्ट आता है आगे की तरफ और बिना गहराई वाला आता है पीछे की तरफ। तो इस तरीके से हम रखेंगे और इसकी स्टिच करेंगे। आप देख सकते हो। तो जी मैंने गलत पार्ट रख दिया है, मैं दूसरा वाला पार्ट रखती हूँ। आप भी देखना, कभी कभी होता है, क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते और गलत पार्ट जॉइंट हो जाता है तो हमारी दोनों आस्तीन ख़राब हो जाती हैं। तो इसी तरीके से मैं शोल्डर से जॉइंट करती हूँ, आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। बहुत अच्छी फिनिशिंग फिटिंग आती है, आप लगा कर देखें, शोल्डर से पूरी आस्तीन सही से बैठती है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। आप इंच का मार्जिन देते हुए, क्योंकि मार्जिन देना ही पड़ता है, नहीं तो हमारा शोल्डर कभी कभी क्या होता है, आस्तीन खिसक जाती है और सही से नहीं बैठती और खिंच जाती है, तो पहन नहीं पाते फिर हम ब्लाउज़ को। तो इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन तो हमें देना ही देना है। तो इस तरीके से मैं हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसको स्टिच करूँगी। तो इसी तरीके से हम दोनों स्लिप को स्टिच करना है और देखना है सही से बैठी है या नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मेरी स्लिप कितनी अच्छी जॉइंट हुई है। तो इसी तरीके से हम दूसरी वाले भी कर कर दिखाएंगे आपको, जिससे आपको समझ में आए। तो इस तरीके से रख लेंगे और गहराई वाला पार्ट आगे की तरफ और बिना गहराई वाला पीछे की तरफ। तो 20 सेंटर मैंने पहले निशान लगा लिया है, जिससे हमें समझ में आए कि 20 सेंटर कहाँ पर है। और जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हमें इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीप जॉइंट कर लेंगे। तो मैं इसी तरीके से दोनों स्लीप जॉइंट कर लूँगी, आप भी कर सकते हो इसी तरीके से। और करने के बाद चेक करना कि सही से जॉइंट हुई हैं या नहीं, बराबर पे हैं या नहीं। तो इसी तरीके से हम ब्लाउज़ के छोटे छोटे पॉइंट चेक कर कर ही सिलना चाहिए, नहीं तो छोटे छोटे पॉइंटों से भी ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हो मेरी दोनों स्लिप तैयार हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको फिटिंग के लिए तैयार करूँगी। तो इस तरीके से हम रख लेंगे। और मैंने आई हुक की तरफ पिन लगा कर अटैच किया है, क्योंकि मैंने अभी आई हुक नहीं की है। और 20 सेंटर में निशान लगा लेंगे हम पीछे की तरफ, जिससे हमें समझ में आए कि यहाँ से हमें हमारा 20 सेंटर है। तो इस तरीके से हम पिन से अटैच कर लेंगे इस जगह को, कि ये खिसके नहीं, जिससे हमारी फिटिंग सही से लग कर तैयार हो। तो मैंने इस तरीके से पिन अटैच कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि मैं 36 साइज का बना रही हूँ ब्लाउज़ कि इसकी फिटिंग, और 32 मेरी कमर है, तो मैं 32 के हिसाब से 8 इंच ले लूँगी। और चेस्ट है मेरा 36, तो मैं 9 इंच ले लूँगी। इस तरीके से ले लेंगे हम और सीधी लाइन खींच देंगे। गहराई देंगे, मैं 6 इंच पर दूँगी, 6 इंच पर दूँगी। तो इस तरीके से हमने गहराई दे दी है। और अब इस तरफ से भी हम 8 इंच पर लेंगे और 9 इंच पर चेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से हम पॉइंट को पॉइंट से मिलाते हुए और इसकी भी गोलाई दे देंगे। तो मैं 6 सवा इंच पर ही ले रही हूँ। और अब हमें क्या करना है, जो हमने निशान लगाया है उसी पर ही सिलाई करेंगे, जिससे हमारी फिटिंग सही से होकर तैयार हो गई। तो आप देख सकते हो किस तरीके से लगा रही हूँ मैं, इसी तरीके से आप भी लगा सकते हो।
और पहले निशान ही लगा कर लगाना कि हमारी चेस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। इसी तरीके से हमारी फिटिंग लगाना बहुत अच्छी तरीके से फिटिंग आती है और बहुत अच्छा ब्लाउज़ बनकर रेडी होता है। सबसे बड़ी बात ब्लाउज़ में क्या होती है, फिटिंग ही होती है। अगर फिटिंग सही से है तो ब्लाउज़ पहले से ही अच्छा बना हुआ है और कुछ नहीं है उसमें। तो इस तरीके से हमें चेक कर कर ही लगाना है, छोटा बड़ा पार्ट तो नहीं है या शोल्डर आगे पीछे तो नहीं है। तो इस तरीके से ही हम फिटिंग लगा देंगे और अब दूसरी वाली सिलाई लगा देंगे बाहर की तरफ, जिससे हमारे कभी भी खोलने में और पहनने में आसानी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो उस हिसाब से एक सिलाई और लगानी है। तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट में एक सिलाई और लगा ली है और आप देख सकते हो मेरा रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसी फिटिंग लगी है। तो आप जो भी बाहर की तरफ कपड़ा दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है ना, हमें उसको कट कर लेना है। इसको क्या करेंगे, तो मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से फिटिंग लगाकर मैंने रेडी किया है। सबसे पहले क्या होता है, शोल्डर में जो आर्म होल होता है ना, दोनों तरफ के पॉइंट मिलने चाहिए। नहीं मिलेंगे तो फिटिंग सही से नहीं होती। अब मैं आपको चेक कर कर दिखाऊं। देखो मेरे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, इसी तरीके से आपके भी मिलने चाहिए। तो आप देख सकते हो 16 दूनी 32 इस तरीके से हो गया है और जी मेरा 18 है, तो 18 दूनी 36। तो इस तरीके से मेरी फिटिंग बहुत अच्छी बनकर हुई है रेडी।